नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं आप तक टाइम्स। आप तक टाइम्स की इस खास मुलाकात और खास पेशकश में एक बहुत ही खास खबर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, जहां पर शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर 19 और अंडर 23 मैचेस को करवाकर देश के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज का जो एक 2 दिवसीय अनुष्ठान, 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया। निश्चित तौर पर वो शाहजहांपुर के ऐसे खिलाड़ियों के लिए जिनके अंदर बहुत ही जोश है, बहुत खरोश है, जो क्रिकेट की दुनिया में कुछ करके अपने परिवार का, समाज का, शहर का और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुनहरा मौका था। आप तक टाइम्स की ये खास खबर जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हमारे पास में आई है। शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर जनपद की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें निखारने, उन्हें तराशने और साथ ही उनको मांझने के उद्देश्य से दिनांक 14 एवं 15 अगस्त को ग्रफको फर्टिलाइजर के क्रिकेट ग्राउंड में एक 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी के चयनकर्ता श्री कमलकांत कनौजिया द्वारा शाहजहांपुर की खेल प्रतिभाओं का ट्रायल लिया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन ग्रफको फर्टिलाइजर लिमिटेड के निदेशक श्री रवि कुमार चोपड़ा जी ने किया। सर्वप्रथम श्री रवि कुमार चोपड़ा जी का स्वागत ग्रफको फर्टिलाइजर के जनरल मैनेजर ऑपरेशन श्री नीरज अग्रवाल एवं पर्सनल हेड श्री हितेश कुलसेस जी ने स्मृति चिन्ह भेंट करके किया। उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी के चयनकर्ता श्री कमलकांत कनौजिया जी का स्वागत शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव श्री आनंद पाठक जी ने स्मृति चिन्ह भेंट करके किया। तदुपरांत आरंभ हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में पुवाया, तिलहर, जलालाबाद एवं शाहजहांपुर स्थित 6 क्रिकेट एकेडमी के लगभग 112 खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से इस टूर्नामेंट को सफल बनाया, जिसमें अंडर 19 में लगभग 85 खिलाड़ियों ने तथा अंडर 23 में लगभग 27 खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जानकारी दे दें कि अंडर 19 एवं अंडर 23 के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में चयनित होने वाले खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तर में, उत्कृष्ट प्रदर्शन से चयनित होने वाले खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद उनका चयन राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए किया जाएगा, जहां पर वो देश के लिए खेलकर अपने शहर, परिवार, समाज तथा देश का नाम रोशन कर सकेंगे। सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देते हुए ग्रफको फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री रवि कुमार चोपड़ा जी, ग्रफको फर्टिलाइजर लिमिटेड के जनरल मैनेजर ऑपरेशन श्री नीरज अग्रवाल जी एवं ग्रफको फर्टिलाइजर लिमिटेड पर्सनल डिपार्टमेंट हेड श्री हितेश कुलसेस जी, साथ ही उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी के चयनकर्ता श्री कमलकांत कनौजिया जी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन जनपद के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक मेल का पत्थर साबित होगा। इसी क्रम में मैंने शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव श्री आनंद पाठक जी से भी बातचीत की। प्रस्तुत है उनके कुछ विचार। देखिए, इसमें ऐसा है, मैं यहाँ पर शाहजहांपुर में काफ़ी सालों से हूँ और मैंने एक चीज़ बहुत गौर करी यहाँ पर, क्योंकि मैं भी क्रिकेट का बहुत अच्छा क्या कहूँ खिलाड़ी रहा हूँ या क्रिकेट का शौकीन रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पर क्रिकेट के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो सबसे सर्वप्रथम तो हमने पहल करी कि एक शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन बनाई जाए, जो कि ज़िले शाहजहांपुर में और शाहजहांपुर के आसपास के एरिया के अच्छे क्रिकेटरों को डेवलप करे और आगे बढ़ाए। उसी में हमने एक शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन का वो किया, उसको हमने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से उसका एफिलिएशन कराया और उसी के अंतर्गत आज हमने अंडर 19 और अंडर 23, जिसको कि आप अंडर 25 भी बोल सकते हैं, उसका हमने ट्रायल्स कराए जिला स्तर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पिछले साल जिस रजिस्ट्रेशन जो हमने करे थे वो 100 के करीब हुए थे, लेकिन इस बार वो रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए 250 बच्चों के करीब हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि शाहजहांपुर में क्रिकेट बढ़ रहा है। और इस अंडर 19 ट्रायल में करीब 80 बच्चे, जिसमें कि शाहजहांपुर, तिलहर, पुवाया, जलालाबाद, निगोही, बहुत दूर दूर से बच्चे ट्रायल देने के लिए आए और उसमें से हमने बेस्ट 16 सेलेक्ट किए हैं, जो कि लखनऊ जाके मंडल के लिए ट्रायल देंगे और अगर उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया तो वो यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे कानपुर में ट्रायल देने के बाद। इसी तरह 23 में भी हमने अच्छे 12 लड़के छांटे हैं। बहुत अच्छा टैलेंट है शाहजहांपुर के अंदर
और धीरे धीरे बढ़ेगा। हमारा तो एक यही आगे उम्मीद है कि शाहजहाँपुर से इंडिया लेवल के 2-4 बच्चे निकले, जिससे कि शाहजहाँपुर में क्रिकेट का और विकास हो। धन्यवाद। और इसी क्रम में मैंने शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अतुल प्रकाश सक्सेना जी से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने हृदय की उद्गार इस तरह व्यक्त किए। तो अतुल जी, जैसा कि हमारी जानकारी में है कि शाहजहांपुर क्या मुझे लगता है कि आसपास के जिलों में कोई इस तरह की एसोसिएशन नहीं है जो वहाँ स्थानीय स्तर पर जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको तराश कर, उनको निखार कर, उनको माच कर, यानी राष्ट्रीय स्तर तक, राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाए। यानी तो ये मतलब कहाँ से आपको मतलब इसकी प्रेरणा मिली कि आपको शाहजहाँपुर के खिलाड़ियों के लिए, और बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपने आसपास का एरिया भी कवर किया हो, यानी थोड़ी सी मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए प्रमोद जी, क्रिकेट से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना रहा है। जब मैं गांधी फैज़-ए-आम कॉलेज में पढ़ा करता था, उस समय शाहजहाँपुर जनपद में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ करता था और शाहजहाँपुर से इतनी प्रतिभाएं थी कि मैं जब उनको देखता था तो मन में कहीं ना कहीं मेरे ये आता था कि इन लोगों को सही मंच नहीं मिल पाया। मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे शहर के जो बहुत पुराने क्रिकेटर थे, मसूद हसन खां साहब, एडवोकेट हैं वो, और क्रिकेट के लिए वो जीते थे, क्रिकेट के लिए वो मरते थे। लज्जा राम जी थे, अजीत सक्सेना, पम्मी थे, और इन लोगों ने शाहजहाँपुर को बहुत अच्छा क्रिकेट दिया और बिना सुविधाओं के लोग खेले। इन लोगों ने उस ज़माने में एक टूर्नामेंट करवाया था, उसमें शशिकांत खांडेकर साहब जो है वो आए थे, और मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि जब पहली गेंद फेंकी गई तो शशि खांडेकर ने उसको छक्का जो मारा तो वो जीएफ कॉलेज के अंदर जाके गिरा। क्या और वो डॉक्टर वीर कृष्ण मोहन जी का एक बेटा था गोपाल, वो उसको क्रिकेट का जुनून हुआ करता था और वो अपनी कार से उस ज़माने में खिलाड़ियों को कार से ले जाना, होटलों में रुकवाना। तो मेरे मन में ये था कि इतना शाहजहाँपुर में क्रिकेट है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा रहती थी प्रमोद जी। जी हाँ। और वो कुंठा पूरी ऐसे हुई कि जब मैं ओसवाल केमिकल फर्टिलाइजर में जब नौकरी करने के लिए आया तो मुझे पता चला कि वहाँ आनंद पाठक जो है वो सर्विस करते हैं और उनसे मेरी मित्रता हुई। जब मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ और मेरे फादर जो हैं वो यूपी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं मेरे चाचा और पापा। तो मेरे अंदर एक जो दबी हुई चीज़ थी वो उभर के सामने आई। तो मैंने पाठक जी से कहा, पाठक जी हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, लज्जा राम जी ने बहुत प्रयास करे, वकील साहब ने बहुत प्रयास करे, चूँकि उसमें वोटिंग राइट का एक था, तो शाहजहाँपुर को कभी भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। पता नहीं वो मेरी बात पाठक जी के दिल को छू गई, क्या हुआ। पाठक जी ने अपने पिता से कहा कि साहब शाहजहाँपुर में इतना क्रिकेट होता था और अब वो क्रिकेट बंद हो गया। तो उनके पापा ने कहा कि आप शाहजहाँपुर में आप क्रिकेट कराइए और मैं आपको एफिलिएशन देता हूं। क्या बात है। जी हाँ। और मैं नाम लेना चाहूँगा परम श्रद्धेय ज्योति वाजपेयी जी का, जो क्रिकेट के पुरोधा थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन्होंने उनके सामने जब ये प्रश्न रखा गया कि साहब शाहजहाँपुर क्रिकेट एसोसिएशन का वो किया जाए, तो उसमें ज्योति वाजपेयी और श्री आदरणीय पीडी पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी हाँ। ये पीडी पाठक जी आई थिंक शायद आनंद पाठक जी के पिताजी हैं। जी, आनंद पाठक जी के परम पूजनीय पिताजी पीडी पाठक और मेरे वो पिता तुल्य थे। और मैं पाठक जी की इस बात की बड़ी चर्चा करूंगा कि पाठक जी ने कहा कि वकील साहब एक बार आप ऐसा करिए कि आप जो पुराने खिलाड़ी हैं उनसे एक बार बात कर लीजिए कि उन्होंने जो प्रयास किए हों उनके पास कोई कागज़ हो तो वो हमको दे दें, जिससे हमारा रास्ता आसान हो जाए। तो मैं मसूद हसन साहब के पास गया, मैंने उनसे कहा, तो बोले अतुल जी आप प्रयास कर लीजिए, लेकिन वहाँ एक से एक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं कानपुर में, वो आपको एफिलिएशन नहीं देंगे। जी हाँ। लेकिन पाठक जी के मन में लगन थी, उन्होंने कहा नहीं अतुल जी अब आप सबसे प्रयास कर लीजिए, कल को ये कहने को ना हो कि वो आनंद पाठक जी आए, उन्होंने पूरा क्रिकेट को जो है वो हाईजैक कर लिया। खैर वो प्रयास असफल रहा प्रमोद जी। और उसके बाद फिर आनंद पाठक ने कहा कि वकील साहब आप शाहजहाँपुर क्रिकेट एसोसिएशन बनाइए। बीइंग ए लॉ प्रोफेशन मैंने उसको तैयार किया और मैं फिर एक बार ज्योति वाजपेयी जी का, राजीव शुक्ला जी का और पीडी पाठक जी का नाम लेना चाहूँगा विशेष रूप से, कि जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया और हमारी एफिलिएशन को
यूपीएससी से संबद्ध कराया। अच्छा, ये जब शाहजहाँपुर में आपने क्रिकेट एसोसिएशन बनाई, मतलब इसकी स्थापना की, क्योंकि आप उसके अध्यक्ष भी हैं और ऐसा बता भी चुके हैं कि मतलब आपको खेलने का शौक भी रहा है और स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप खेले हैं, तो आप मतलब किस लेवल तक क्रिकेट को लेकर गए? देखिए, मैं क्रिकेट केवल जो है वो इंटरमीडिएट तक क्रिकेट खेला हूँ। ओके। और इंटरमीडिएट तक क्रिकेट खेलने के बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैं रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पाया, नहीं कर पाए, तो कंटिन्यू नहीं कर पाने की वजह से मेरा वो स्पोर्ट्स और वो सब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं गांधी फैजियाम डिग्री कॉलेज में 400 इंटू 4 मीटर में जो है स्वर्ण पदक जीत के मैंने अपने खेलों का समापन किया। और शाहजहाँपुर का एक बहुत उदीयमान खिलाड़ी जो है वो यूपी को रिप्रेजेंट कर चुका है, सोम दत्त उनका नाम है, और वो स्पोर्ट्स टीचर हैं। अच्छा, और उनके मन में ये हमेशा रहा, उन्होंने भी मेरी पत्नी से एक बात कही एक शादी में कि मुझे जीवन भर ये अफसोस रहेगा कि मैंने यूपी में बहुत एथलीट्स के साथ खेला और मैं अतुल सक्सेना को कभी हरा नहीं पाया। ये उन्होंने अभी ये अपनी मन की पीड़ा जो है मेरी पत्नी से कही, तो मुझे अच्छा लगा कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी आज भी जो है वो इतना बड़ा विजेता होने के बाद भी मुझको जहन में रखे हुए कि मैं अतुल सक्सेना को दौड़ में हरा नहीं पाया। अच्छा अतुल जी, जैसा कि आप बताएं कि कुछ पारिवारिक ऐसी स्थितियां बन गई कि आप उससे कंटिन्यू नहीं कर पाए, उसके बाद जब ये क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई तो चूंकि आप तो उसके अध्यक्ष थे, फिर मन में भाव नहीं आया कि मतलब जो है कि हमें फिर से खेलना चाहिए, या फिर भाव ऐसे थे कि नहीं अब हमें नहीं खेलना है, बल्कि हमें जो नवोदित कलाकार हैं, हमारे जो देश के नौनिहाल हैं, उनको मांझना है, उनको तराशना है, उनको निखारना है, उनको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है? देखिए प्रमोद जी, जीवन में ऐसा होता है, बहुत से जीवन में आदमी के कुंठाएं रह जाती हैं, तो आदमी जब सफल होता है या असफल होता है तो वो देखता है कि हम अपने बच्चों में या आने वाले खिलाड़ियों में वो चीज़ अगर तराश दें तो उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना स्वयं खेल के उसको मिलता। तो यही मेरे मन में एक भाव था। और आज जो जिसकी अभी आपने चर्चा करी, करीब 95 लोगों ने अंडर 19 का टेस्ट दिया और इतना टैलेंट था उन खिलाड़ियों में कि मुझे उनमें से 10 बच्चों को सेलेक्ट करने में पसीना बहाना पड़ा। जी जी। और हमारे जो सेलेक्टर आए थे वो भी रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे, तो उन्होंने कहा कि अतुल जी वाकई आप लोगों ने जो ये कार्य किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है। जहाँ कोई टर्फ विकेट नहीं है, जहाँ पे शाहजहाँपुर जनपद में कोई भी जिले का नेता, कोई भी अधिकारी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आगे नहीं आता है, उन विपरीत परिस्थितियों में भी इतना बढ़िया टैलेंट, इतने अच्छे फास्ट बॉलर, इतने अच्छे बैट्समैन, विकेट कीपर मिले कि मुझे उनको सिलेक्शन करने में पसीने छूट गए। लेकिन मैंने कोशिश करी कि हर बच्चे को उसका हक मिले और वो वहाँ तक जाए। मैंने इसके लिए भरपूर प्रयास किया। आप लोगों ने सुना भी हमारे अतुल जी ने क्या कहा कि अब इनके पर चूंकि ये खुद क्रिकेट के प्रति इनका बड़ा लगाव रहा है और जो भी इनकी स्थितियाँ परिस्थिति रही उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही कि अब अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए खेलना चाहते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनके मन में चाह है लेकिन साधन और संसाधन नहीं है। और शायद इसी निमित्त शाहजहाँपुर क्रिकेट एसोसिएशन का जो एक सोचा गया और शाहजहाँपुर क्रिकेट एसोसिएशन बनाई गई है। तो अतुल जी, आने वाले जो हमारे जो बच्चे हैं जिनके अंदर ये कीड़ा है कि हमें क्रिकेट खेलना है नहीं, और बहुत आगे तक उसको लेकर जाना है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों से कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। तो सबसे पहले क्रिकेट के प्रति समर्पण, और जिस आदमी के अंदर क्रिकेट के प्रति समर्पण होगा वो निश्चित रूप से वो आदमी उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां तक वो जाना चाहता है। और जहां तक संसाधनों की बात है, अभी राजीव शुक्ला जी जो अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने अभी हम लोगों को कहा है कि आप शाहजहाँपुर में अपना ओन ग्राउंड तैयार करिए और उस पर टर्फ विकेट बनाइए, जिससे ये जो प्रतिभाएं हैं वो हमारे जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो सब टर्फ विकेट पे होते हैं, तो हमारे जो शाहजहाँपुर के बच्चे हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ, तो उन्होंने हमको प्रेरणा दी है कि आप 2 टर्फ विकेट बनाइए और उन बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। मैं कोशिश करूंगा कि शाहजहाँपुर जनपद से शीघ्र कोई बच्चा जो है वो प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आपको, मैं आप तक टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपकी जो सद्भावनाएं हैं शाहजहाँपुर के नहीं बल्कि हर खिलाड़ी के लिए है नहीं, और बल्कि सच है कि अब जो पीढ़ी आ रही है निश्चित तौर पे वो हमारे बच्चों की तरह हैं, क्योंकि हम लोग इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हम उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। और सच बात है कि जब हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं या हम बच्चों से हारते हैं तो वो खुशी भी अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनुभूति होती है। बच्चों से हार के प्रमोद जी एक जीत का अनुभव होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, जैसे मैं विशेष रूप से नाम लूंगा मनोज यादव जी का,
अमित चौधरी का, गुर्जर जी का, ये लोग अपनी एकेडमी में बहुत अच्छे लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए कि वो उसी तरीके से लगे रहें। और मेरा जितना भी प्रयास होगा मैं चाहूँगा कि शाहजहांपुर जनपद के बच्चे जो है देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद प्रमोद जी। बहुत बहुत आभार अतुल जी, आप तक टाइम्स के स्टूडियो में अपना कीमती वक्त देने के लिए, और साथ ही उन नौनिहालों के लिए, हमारे देश के उन नवोदित कलाकार खिलाड़ियों के लिए, एक खिलाड़ी और कलाकार एक ही बात है जी, हाँ नहीं, देश के नौनिहालों के लिए, बल्कि उन प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए जो क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपका साथ, आपका हौसला, आपका संबल उन्हें मिलेगा। तो निश्चित तौर पे वो शाहजहांपुर जैसे छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर शाहजहांपुर का नाम रोशन करेंगे। और इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए और इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी जानकारियाँ और नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु अपना आशीर्वाद देने के लिए। धन्यवाद प्रमोद जी। और एक बार पुनः आपकी सारी टीम सहयोगियों का मैं पुनः दिल से जो है हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। इसका जो श्रेय वैसे तो बहुत पूरी टीम रही है, लेकिन खास तौर से जिन्होंने मेहनत की है, जिनका श्रम रहा है, जिनका परिश्रम रहा है, वो शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल प्रकाश सक्सेना जी और साथ ही सचिव आनंद पाठक जी, और इन सब का सहयोग किया था अनुराग पवार ने, वत्सल जी ने, मनोज यादव जी, फिरोज खान जी, ओमकार आनंद। मैं एक जानकारी और भी आपको देना चाहूँगा कि शाहजहांपुर ज़िले में टोटल 6 क्रिकेट एकेडमी चल रही है। उनमें पुवाया, जलालाबाद, तिलहर और शाहजहांपुर में 3 चल रही हैं। तो इन 6 एकेडमी के लगभग सारे बच्चों ने इसमें अपने प्रतिभा को सुनिश्चित किया था। अब ये अलग बात है कि कौन कितना अच्छा खेला है और किसका चयन मंडल की टीम में होगा, मंडल के बाद में यूपी स्टेट, और फिर वो अपने आगे के रास्ते को तय करेंगे। जी हाँ, आप तक टाइम्स की खास मुलाकात, खास पेशकश के लिए मैं इमरान सैफी, ज़ेबा परवीन और दानिश सैफी के साथ साथ भाई अतुल सक्सेना जी का और आनंद पाठक जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग यूँ ही देखते रहिए आप तक टाइम्स। बहुत ही जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।